15 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 43 प्लस 11 टोटल हुआ 75। और अगर 75 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा 5, और 5 यानी होता है शुक्रवार, मतलब कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। इतनी जल्दी मैंने आंसर कैसे निकाल लिया? ये आप भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इसके पीछे छुपी ट्रिक को समझना पड़ेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। यहाँ आपको 3 टेबल दिख रही है, फर्स्ट वाली, सेकंड वाली और थर्ड वाली। पहले टेबल में 12 महीनों के कोड दे रखे हैं, जैसे जनवरी का कोड है 0, फरवरी का कोड है 3, मार्च का कोड है 3। वहीं पर अगर लीप ईयर होता तो जनवरी का कोड है 6, फरवरी का कोड होगा 2 और मार्च का कोड होगा वही 3। ठीक है। वहीं सेकंड टेबल जो दे रखी है उसमें सारे सेंचुरी के कोड दे रखे हैं, जैसे 1600 सेंचुरी का कोड है 6, 1700 सेंचुरी का कोड है 4, 1800 सेंचुरी का कोड है 2, 1900 सेंचुरी का कोड है 0, 2000 सेंचुरी का कोड है 6। वहीं जो लास्ट वाली टेबल है उसमें सातों दिनों के कोड दे रखे हैं, जैसे मंडे का कोड होगा 1, ट्यूसडे का कोड होगा 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6 और संडे का होगा 0। अब आप सोच रहे होंगे इन टेबल्स को याद करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इन्हें याद करना बिल्कुल आसान है। कैसे, वो जान लेते हैं। सबसे पहले हम 12 महीने वाले टेबल को देखेंगे। इसे ऐसे याद करना है, 033, नीचे 035, फिर 614, 625, 033, 035, 614 और 625। अगर लीप ईयर हुआ तो जनवरी का कोड होगा 6, फरवरी का 2, बाकी सब सेम रहेंगे। वहीं सेंचुरी का कोड याद रखने के लिए याद करेंगे 6420, मतलब कि जो 1600 है सेंचुरी उसका कोड है 6, 1700 का 4, 1800 का 2 और 1900 का 0 और 2000 का फिर 6, और ये इसी तरह चलता जाएगा 6420, फिर नीचे भी 6420 चलता जाएगा, ऊपर भी 6420 चलता हुआ आया है। उसके बाद सातों दिनों का कोड याद कर लेते हैं। मंडे का कोड होगा 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6। ये तो आराम से याद हो ही जाएगा। सोमवार जो होता है वो पहला दिन होता है, शनिवार जो होता है वो छठा दिन होता है, तो इसे याद करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। महीने का कोड होगा 033, 035, 614 और 625। वहीं अगर लीप ईयर हुआ तो जनवरी और फरवरी का कोड होगा 62। वहीं सेंचुरी कोड होगा 6420 और 6 शुरू होगा 1600 सेंचुरी से। उसके बाद में डे के कोड होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0। तो आइए अब हम सबसे पहले वाले क्वेश्चन को लेते हैं और उसे सोल्व करने की प्रोसेस को समझते हैं। इसमें सबसे पहले टोटल 5 नंबर्स को ऐड करना है, उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसमें 7 से डिवाइड करना है और उसके बाद शेषफल निकालना है। अब हम क्वेश्चन से उन पांचों नंबर को फाइंड करना सीखते हैं। सबसे पहले पहला नंबर वो होगा जो क्वेश्चन में डेट दी गई है। दूसरा नंबर निकालने के लिए महीने का कोड निकालना पड़ेगा। अगस्त माह का कोड 2 होता है, हम चेक भी कर सकते हैं अपनी टेबल में अगस्त माह का कोड 2 दे रखा है। उसके बाद में तीसरा कोड निकालने के लिए, जो सेंचुरी दी गई है उसका कोड निकालेंगे। सेंचुरी का कोड है 0, उसे हम टेबल में देख भी सकते हैं। यहाँ 1900 सेंचुरी का कोड 0 है। चौथा नंबर निकालने के लिए ये जो ईयर दिया गया है 1947, ये सेंचुरी से कितना ज़्यादा है, तो ये 47 ज़्यादा है, तो 47 लिख देते हैं। उसके बाद में पांचवा कोड निकालने के लिए ये जो 47 ज़्यादा है इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 बार में डिवाइड हो जाएगा, प्लस 3 शेषफल बचेगा। तो जितनी बार में ये डिवाइड होगा, जिसे भागफल भी कहते हैं, वो यहाँ लिख देंगे।
शेषफल को छोड़ देंगे। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद में 75 आता है। हम 75 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 5 आएगा, और 5 मतलब कि होता है शुक्रवार। उसे हम अपनी टेबल में भी देख सकते हैं। इस प्रकार हमें दिन फाइंड कर लेना है। अब इसे अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि 12 मार्च 2001 को कौन सा दिन था। तो करने का सेम तरीका है। तो इसमें पहला नंबर वो होता है जो डेट दी गई है, उसके बाद में जो दूसरा नंबर होता है वो मंथ का कोड होता है। मंथ मार्च है तो मार्च का कोड 3 होता है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा नंबर होता है सेंचुरी का कोड। सेंचुरी कौन सी दी गई है, 2000 सेंचुरी दी गई है, उसका कोड हो गया 6। उसके बाद आता है कि जो ईयर दिया गया है 2001, वो सेंचुरी ईयर से कितना ज़्यादा है, तो सेंचुरी ईयर 2000 है और 2001 2000 से केवल 1 साल ज़्यादा है। उसके बाद में जो 1 साल ज़्यादा है वो 4 से कितनी बार पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, तो 1 4 से बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होगा, तो उसकी जगह 0 आ जाएगा। तो इसका टोटल जो सम आएगा वो 22 आएगा। अब 22 को हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो 7 से डिवाइड करने के बाद में शेषफल बचेगा 1, और 1 मतलब पहला दिन, यानी कि इसका आंसर होगा 12 मार्च 2001 को सोमवार होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि 14 जनवरी 2004 को कौन सा दिन था। इसे करने के लिए इसमें पहले नंबर में डेट लिखनी है जो कि 14 है। दूसरे नंबर में मंथ का कोड लिखना है। मंथ है जनवरी, और जनवरी का कोड यहाँ पर 6 होगा, क्योंकि ये एक लीप ईयर है। 2004 एक लीप ईयर होता है क्योंकि ये पूरी तरह 4 से डिवाइड हो जाता है। उसके बाद में तीसरा नंबर निकालने के लिए सेंचुरी कोड देखेंगे। सेंचुरी 2000 दी गई है और 2000 का कोड होता है 6। उसके बाद में चौथा नंबर निकालने के लिए जो ईयर दिया गया है वो सेंचुरी ईयर से कितना ज़्यादा है, तो वो 4 ज़्यादा है, तो 4 लिख देते हैं। उसके बाद में ये जो ज़्यादा 4 है ये 4 से कितनी बार में डिवाइड होता है, तो 1 बार में डिवाइड होता है, तो 1 लिख देते हैं। उसके बाद में सबका टोटल कर लेते हैं। अब जो सबको टोटल किया है उसे 7 से डिवाइड कर लेते हैं, और डिवाइड करने के बाद में शेषफल 3 आता है। 3 मतलब बुधवार, मतलब कि तीसरा दिन बुधवार, तो इसलिए 14 जनवरी 2004 को बुधवार था।